आ जाती है। हन जीसू सीनियर शिनवू को कहती है कि टीचर क्या आप मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हैं? तो सीनियर शिनवू उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और साथ ही सीनियर शिनवू हन जीसू को ये भी समझाता है कि हमें अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात सोचनी चाहिए कि हम सच में किससे प्यार करते हैं। हमारा दिल इसका एकदम सही जवाब देगा। इसके बाद सीनियर शिनवू हन जीसू को गुड बाय बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू अपनी माँ से मिलने आता है और उनसे बातें कर रहा होता है। उसकी माँ सीनियर शिनवू से बहुत इम्प्रेस होती है क्योंकि उनकी नज़र में तो वो जूनियर शिनवू के टीचर हैं जो बहुत समझदार हैं। फिर वो उन्हें अपने रेस्टोरेंट में भी ले जाती है और अपने हाथ से बना खाना खिलाती है। सीनियर शिनवू बहुत खुश होता है, बहुत इमोशनल होता है। सीनियर शिनवू अपनी माँ को अपने दिल का हाल भी बताता है कि वो 10 साल से एक लड़की से बहुत प्यार करता है। यहाँ पर सीनियर शिनवू को ये भी पता चलता है कि उसकी माँ को पता है कि जूनियर शिनवू भी एक लड़की को पसंद करता है। सीनियर शिनवू अपनी माँ की बातों से बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि उसकी माँ हमेशा से ही उसकी कितनी केयर करती थी, पर कभी वो ही नहीं देख पाया। फिर वो अपनी माँ से प्रॉमिस ले लेता है कि अब फ्यूचर में कभी शिनवू की आंट आपसे कांटेक्ट करे तो आप वहाँ नहीं जाएंगी। इसके बाद सीनियर शिनवू उसी ब्रिज पर आ जाता है जहाँ से गिरकर वो 2007 में पहुँच गया था। वो सोच रहा है कि क्या अब फ्यूचर में सब कुछ बदल गया होगा। तब वो ब्रिज से छलांग लगा देता है, पर इस बार वो फ्यूचर में तो नहीं जा पाता, बल्कि कुछ पुलिस वाले उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं और फिर वो उसको उसकी बातें सुनकर पागल समझ लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू अपने घर पर है और बैठकर ये सोच रहा है कि उसने कितनी कोशिशें की फ्यूचर में जाने की, पर वो हर बार नाकामयाब रहा। उसके शरीर पर भी बहुत सारी चोटें लग चुकी हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनसोक और जुनटुक क्लास में बातें कर रहे हैं कि हमारे टीचर कैंग शिनवू की क्वालिफिकेशंस फेक थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो इसी स्कूल में पढ़े हैं, पर स्कूल रिकॉर्ड में उनका कहीं नाम ही नहीं है। जूनियर शिनवू भी इन दोनों की बातों को सुनता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनसोक जूनियर शिनवू को बताता है कि हन जीसू आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने वाली है, तो इससे जूनियर शिनवू बहुत उदास हो जाता है। अगले सीन में हन जीसू क्लास में बैठी होती है और वो जूनियर शिनवू के दिए हुए स्टिकर को अपने पाउच में लगा देती है ताकि वो उसकी नज़रों के सामने रहे। यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसके दिल में जूनियर शिनवू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू हॉस्पिटल में अपने इंश्योरेंस के लिए आता है, तो वहाँ की स्टाफ कहती है कि उनका आईडी देखकर तो लग रहा है कि वो हाई स्कूल के सेकंड ईयर में हैं, पर उनकी लुक्स से उनकी एज बहुत ज़्यादा लग रही है और वो इसकी कंप्लेंट कर देंगी। तभी वहाँ शिनी आ जाती है और सीनियर शिनवू उसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर देता है कि वो उनसे मिली थी और वो वहाँ से चला जाता है। तब स्टाफ के पास जो सीनियर शिनवू का आई कार्ड रह जाता है वो शिनी के हाथ लग जाता है, तो वो जूनियर शिनवू का आईडी उसके टीचर के पास देखकर हैरान रह जाती है। अगले सीन में जूनियर शिनवू और उसकी मॉम घर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ ये लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि उनके बारे में सीनियर शिनवू को इतना सब कैसे पता है। जैसे जूनियर शिनवू की मॉम के घुटनों में पेन रहता है, ये बात भी सीनियर शिनवू को पता थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू हन जीसू को मैसेज करके उसे अपने दिल की बात बताने के लिए फायरफ्लाई ब्रिज पे बुलाता है। पीछे से उसकी मॉम भी देख रही होती हैं। फिर हम हन जीसू को देखते हैं जो सीनियर शिनवू के लिए जो उसने गिफ्ट में शर्ट खरीदी थी उसे उसी फायरफ्लाई ब्रिज पर छोड़ के जा रही होती है। तभी उसके फ़ोन पे जूनियर शिनवू का मैसेज आता है, पर फ़ोन की स्क्रीन क्योंकि टूटी हुई थी तो वो मैसेज को पढ़ नहीं पाती। इधर शिनवू की मॉम के पास भी शिनवू की आंट का फ़ोन आ जाता है और वो बीमार होने के कारण उनको अपने पास बुलाती हैं। यहाँ शिनवू की मॉम को सीनियर शिनवू की प्रॉमिस वाली बात याद आ जाती है और वो उसकी आंट को मना कर देती हैं कि वो किसी कारण नहीं आ पाएगी। तभी कुरियर वाला आता है और जूनियर शिनवू का आईडी कार्ड रिसीव होता है। इसके बाद जूनियर शिनवू हन जीसू से मिलने के लिए घर से निकलता है। अब हम देखते हैं कि उसकी मॉम भी जानती है कि वो कहाँ जा रहा है और सोचती है कि ये रिंग तो मैं उसको देना ही भूल गई, इसके बिना वो हन जीसू को कैसे प्रपोज करेगा। तभी शिनी वहाँ आ जाती है और टेबल पर जूनियर शिनवू का आईडी कार्ड रखकर बोलती है कि जूनियर शिनवू के टीचर इस आईडी कार्ड को हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे थे और ये आईडी कार्ड देखने में इतना पुराना क्यों लग रहा है। अब जूनियर शिनवू की मॉम दोनों आईडी कार्ड्स को देख रही होती है और सोचती है कि जूनियर शिनवू का कार्ड तो अभी अभी इशू हुआ है, तो उसकी टीचर के पास कैसे आया।
यहाँ वो पुराने इंसिडेंट्स को रिकॉल करती है और अब समझ जाती है कि सीनियर शिनवू उनका ही बेटा है जो फ्यूचर से आया है। इधर जूनियर शिनवू बारिश में खड़ा होकर हन जिसू का वेट कर रहा होता है, पर हन जिसू वहाँ नहीं पहुँचती। वो इसलिए क्योंकि उसके फ़ोन की स्क्रीन टूटी होती है और वो मैसेज नहीं पढ़ पाई। तभी जूनियर शिनवू वहाँ पर हन जिसू का छोड़ा हुआ गिफ्ट देख लेता है। अब जब हन जिसू अपने फ़ोन स्क्रीन को ठीक करवा के लौट रही होती है तो उसे रास्ते में स्नेकर्स मिलता है। स्नेकर्स आपको याद है ना, जो स्कूल टाइम में विलेन बॉय था। यहाँ उसके साथ बात करके हन जिसू को ये पता चलता है कि कैसे जूनियर शिनवू ने उसे बदनामी से बचाने के लिए सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। हन जिसू अब जूनियर शिनवू की अपने लिए फीलिंग्स को समझ पा रही थी और वो जूनियर शिनवू के मैसेज को पढ़कर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर वो उसकी वेट कर रहा था। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जूनियर शिनवू बारिश में वहाँ बहुत देर से खड़ा हुआ है। अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी हन जिसू को सीनियर शिनवू की वो बात याद आ जाती है जब उसने कहा था कि हमें अपने दिल पर हाथ रख कर पता चल जाएगा कि हमें सच में किससे प्यार है। हन जिसू जूनियर शिनवू से पूछती है कि वो उसको क्या कहना चाहता था। अभी जूनियर शिनवू अपने दिल की बात बताने ही जा रहा होता है कि सीनियर शिनवू का फ़ोन आ जाता है और वो बोलता है कि हमारी माँ की जान को खतरा है। तब जूनियर शिनवू वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूनियर शिनवू की माँ के हाथ में 2-2 आईडी कार्ड हैं और वो फेरी स्टेशन पर खड़ी हुई हैं। तभी अगले सीन में सीनियर शिनवू और जूनियर शिनवू दोनों कार में फेरी ऑफिस जा रहे होते हैं। रास्ते में जूनियर शिनवू को सीनियर शिनवू बताता है कि वो 10 साल बाद वाले टाइम से आया है और वो 28 साल वाला शिनवू ही है। अब जूनियर शिनवू पिछली सभी घटनाओं से रिलेट कर पाता है कि क्यों सीनियर शिनवू को सब बातें पता थी। इसके बाद जब वो लोग फेरी ऑफिस पहुंचते हैं तो उन दोनों को ये पता चलता है कि वो फेरी निकल चुकी है जिसमें उनकी माँ थी। सीनियर शिनवू बहुत परेशान हो जाता है। तभी एक ऑफिस में एक्सीडेंट की न्यूज़ आ जाती है और वो दोनों बहुत परेशान से बीच पे आते हैं और जूनियर शिनवू कहता है कि शायद इस बार मॉम बोट पे ना हो, पर सीनियर शिनवू कहता है कि नहीं, सब वैसे ही हो रहा है जैसे पिछली बार हुआ था। वो अपनी उस परेशानी में पानी में छलांग लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि वो टाइम पोर्टल में चला गया है और अब वो वापस से 2017 में जा रहा है। अगले सीन में सीनियर शिनवू हॉस्पिटल के बेड पे होता है और उसकी सिस्टर शिनी उसके पास खड़ी उसे पुकार रही होती है। सीनियर शिनवू आंखें खोलता है और शिनी से अपनी माँ के बारे में पूछता है। शिनी कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमारी माँ तो 10 साल पहले गुजर चुकी है। तब सीनियर शिनवू की नज़र सामने टंगे एक कैलेंडर पर पड़ती है जिसमें साल 2017 लिखा होता है। यहाँ वो समझ जाता है कि वो वापस 2017 में आ चुका है। जब वो शिनी से पूछता है कि क्या वो कुछ महीनों के लिए गायब हो गया था, तो शिनी को लगता है कि शिनवू की शायद तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। अब सीनियर शिनवू ये मान बैठता है कि शायद वो सब जो उसने देखा था वो एक सपना था। फिर वो हॉस्पिटल के रूम से बाहर टहल रहा होता है। तभी उसके दोस्त मिनसोक और जुनटुक वहाँ उसका हालचाल पूछने के लिए आते हैं। सीनियर शिनवू उन्हें बताता है कि उसने एक बहुत अजीब सा सपना देखा और उस सपने में वो अपने हाई स्कूल के टाइम में था। तभी मिनसोक उसे बताता है कि उसने आज हन जिसू के बारे में कुछ सुना है। अभी वो बात अपनी पूरी कर ही पाता उससे पहले ही सीनियर शिनवू बीच में ही बोल पड़ता है कि वो सियोन के हॉस्पिटल में है ना, मैं वहाँ उससे मिला था। उसके फ्रेंड्स सरप्राइज रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ कब गए थे। इस पर शिनवू कहता है कि तुम दोनों ने ही तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास वहाँ भेजा था। उसके फ्रेंड्स फिर शौक रह जाते हैं और आपस में धीरे से बातें करते हुए बोलते हैं कि इसे कैसे पता चला कि हम इसे डॉक्टर के पास भेजने वाले हैं। दरअसल शिनवू ने जिस दिन टाइम ट्रेवल किया था, अब वो वापस उसी दिन ना आकर एक दिन पहले ही आ गया था और अभी तो उसके फ्रेंड्स ने उसे डॉक्टर के पास भेजने की सिर्फ बात सोची ही थी। उसके दोस्तों को लगता है कि शिनवू का दिमाग तो ठीक है ना, कहीं इसके दिमाग पर कोई असर तो नहीं हो गया। इसके बाद जब वो हाई स्कूल की बातें कर रहे होते हैं तो मिनसोक और जुनटुक कहते हैं कि हमारी क्लास में 2 कांग शिनवू थे, एक तुम और एक हमारे टीचर। यहाँ सीनियर शिनवू समझ जाता है कि वो सब एक सपना नहीं था और उसके दोस्तों की भी मेमोरी में टीचर कांग शिनवू शामिल हो चुका था, यानी उसने सच में टाइम ट्रेवल किया था। इसके बाद सीनियर शिनवू हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है और शिनी से पूछता है कि वो उसे कहाँ मिला था, क्या वो ब्रिज के पास वाली रिवर थी। इस पर शिनी कहती है कि नहीं, तुम तो सियोन के बीच पर मिले थे। यहाँ पर उसका विश्वास और भी पक्का हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनवू शिन्ही से कहता है कि शिन्ही माफ़ करना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ वो शिन्ही को ये बताना चाहता था कि वो अपनी माँ को इस बार बचा नहीं पाया, पर शिन्ही को तो उसकी कुछ बात समझ में ही नहीं आती। फिर वो अपनी माँ के मेमोरियल पर आता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना माँ, मैं इस बार आपको बचा सकता था पर नहीं बचा पाया। शिनवू यहाँ बहुत इमोशनल हो जाता है, वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने घर लौटता है और फिर से वही बुक उठाता है जिसमें हन जीसू का नोट होता है और सोचता है कि कुछ भी नहीं बदला, माँ और हन जीसू दोनों ही चले गए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिनसोक और जंग सोरा दोनों हस्बैंड वाइफ में बहस हो रही होती है, क्योंकि मिनसोक अपनी जॉब छोड़ना चाहता है और स्केचिंग को ही अपना करियर बनाना चाहता है, पर सोरा को ये नहीं लगता कि इससे इनका घर चल पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन्ही माँ की डेथ एनिवर्सरी की तैयारी कर रही होती है, तो यहाँ सीनियर शिनवू को शिन्ही से ये बात पता चलती है कि माँ की डेथ एनिवर्सरी आज है। तो फिर उसे पता चल जाता है कि वो एक दिन पहले ही फ्यूचर में वापस आ गया था, यानी आज ही के दिन हन जीसू की रात को एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। इसका मतलब वो हन जीसू को अभी भी बचा सकता है। इधर हम हन जीसू को देखते हैं कि वो अपने बिजी स्केड्यूल से ब्रेक लेने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। उधर शिनवू भी घर से कार लेकर निकलता है और हन जीसू के हॉस्पिटल पहुँचता है, पर उसे पता चलता है कि हन जीसू तो वहाँ से निकल चुकी है। तो फिर वो हन जीसू का नंबर लेकर उसको कॉल करता है, पर वो कॉल भी कनेक्ट नहीं होती। इसके बाद सीनियर शिनवू पुलिस स्टेशन जाता है और ऑफिसर्स को कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और FIR लिखिए, ड्रिंक और ड्राइव की वजह से किसी की जान जाने वाली है। पुलिस वाले उसका मजाक बनाते हैं और पूछते हैं कि ये बात तुम्हें कैसे मालूम चली। तभी शिनवू को वहाँ पर हाई स्कूल वाला स्नेपर्स मिल जाता है, जो अब पुलिस ऑफिसर बन चुका है। वो शिनवू की मदद करता है और रोड पर नाकाबंदी करके गाड़ियों की चेकिंग होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी चेकिंग के लिए अपनी गाड़ी को नहीं रोकता और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगा लेता है। अब शिनवू और पुलिस की गाड़ियां उसका पीछा करती हैं और सामने हन जीसू कुछ दूरी पर रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी होती है, पर इस बार शिनवू हन जीसू को बचा लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। हन जीसू उसे इतने सालों बाद देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचती है और सीनियर शिनवू भी वहीं पर आता है, क्योंकि उसे थोड़ी चोट लग गई थी। उन दोनों में बातें होती हैं। यहाँ पर हन जीसू खुलकर अपने मन की बात नहीं बोल रही होती, पर शिनवू को तो अब सब अंदर की बात मालूम है ना, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिल की बात उसे बोल देता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो सीनियर स्टूडेंट था जिसने हाई स्कूल में हन जीसू को प्रपोज किया था, वो आ जाता है और अब सीनियर शिनवू को लगता है कि हन जीसू के हाथ में जो रिंग है वो इसी के साथ एंगेजमेंट रिंग है, पर उस रिंग की तो कुछ और ही कहानी है जो आपको आगे पता चलेगी। अब वो जो सीनियर डॉक्टर शिन है वो हन जीसू के लिए बहुत कंसर्न दिखा रहा होता है। सीनियर शिनवू की डॉक्टर शिन के साथ बहस हो जाती है, क्योंकि वो खुद को हन जीसू का बॉयफ्रेंड बता रहा था। दोनों में बहुत नोकझोंक होती है। फिर सीनियर शिनवू उसे बोलता है कि उसे सपनों की दुनिया से बाहर आ जाना चाहिए। इसके बाद हन जीसू और डॉक्टर शिन वहाँ से चले जाते हैं और तभी शिनवू को फ़ोन पे शिन्ही की कॉल आती है, जो उसे बोलती है कि जल्दी से घर आ जाओ। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर शिन ने हन जीसू का नाम जबरदस्ती उस लिस्ट में डाल दिया है जिन लोगों को नए ब्रांच हॉस्पिटल में जाना है। हन जीसू को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इधर जब सीनियर शिनवू घर पहुंचता है तो उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे घर पर जूनियर शिनवू मिलता है। इसके बाद सीनियर शिनवू शिन्ही से बात करने की कोशिश करता है उसे समझाने के लिए, पर जूनियर शिनवू ने तो शिन्ही को कुछ और ही बताया होता है कि वो सीनियर शिनवू का सियोन में स्टूडेंट था और उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और अब वो कुछ दिन उनके साथ रहेगा। सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू से शिन्ही के जाने के बाद पूछता है कि वो इस टाइमलाइन में कैसे आया, तो वो बताता है कि जब आप पानी में कूदे थे तो आपके पीछे मैं भी पानी में कूद गया था और मैंने आपका हाथ पकड़ लिया था और मैं भी इस टाइमलाइन में पहुंच गया। जूनियर शिनवू अब अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। अगले सीन में हम सीनियर शिनवू और जूनियर शिनवू दोनों को लाइट हाउस में खड़े देखते हैं। सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू को लाइफ के कुछ लेसन्स देता है और उसे वापस 2007 में लौट जाने को कहता है। जूनियर शिनवू कहता है कि उसके लिए तो कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि 2007 में भी अब उसकी माँ नहीं रही थी और 2017 में भी नहीं है। सीनियर शिनवू उसे कहता है कि उसे अच्छे दिनों की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जूनियर शिनवू जब उसके हन जीसू से फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो सीनियर शिनवू झूठ बोल देता है कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, ताकि जूनियर शिनवू को कोई भी टेंशन ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हन जीसू डॉक्टर शिन के साथ शिप में ट्रैवल कर रही है
और वो कुछ सोचकर बहुत उदास हो रही है। और जब वो सियोन पहुंचती है तो वो डॉक्टर शिन को हॉस्पिटल जाने के लिए बोल देती है और खुद वही फेरी स्टैंड पर रुकती है और उसके हाथ में जो रिंग होती है वो वहीं निकाल कर नीचे रख देती है। तभी जूनियर शिनवू वहां आ जाता है। यहाँ पर जूनियर शिनवू और फ्यूचर हनजिसू आमने सामने आ जाते हैं। हनजिसू को तो ये लगता है कि ये चेहरा कुछ उसके एक फ्रेंड शिनवू से मिलता है, पर वो उसे एग्जैक्टली नहीं पहचान पाती। एपिसोड 6 यहीं ख़त्म हो जाता है और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।